चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से एचसीएफ निकालना कैसे निकाला जाता है वो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए हम पहले एक बेसिक मेथड बताते हैं जो आप लोग को भी आता है, बचपन में आप लोग सीखे होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एचसीएफ निकालने के लिए 135 और 225 तो बचपन में आप लोग सीखे होंगे डिवीजन मेथड से। जो सबसे छोटा होता था उसको डिवाइजर मानते थे और जो बड़ा था उसको डिवाइडेंड। फिर उसमें डिवाइड देते थे, जैसे यहाँ पे 1 टाइम्स में लगेगा तो 135, 90 आएगा। फिर इस 90 से 135 में डालते थे डिवाइड। देखिए यहाँ भी 1 टाइम्स में लगेगा 45, फिर 90 ये आ जाता है 2 टाइम्स में 90 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है 0। जैसे 0 आता था हम लोग का एचसीएफ क्या होता था, ये लास्ट वाला जो डिवाइजर होता था वो। तो इसमें यूक्लिड मेथड में देखेंगे हम लोग शुरू से कैसे होता है। टू 25 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर जैसे ही 0 आ गया हम लोग छोड़ देंगे और आगे लिखेंगे therefore HCF of 135 225 is equals to 45। यही हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर of the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हमने यहाँ पे टाइपिंग करके लिखा है, आप लोग को बता दूं। देखिए लेट a be any positive integer and b is equal to 6। जैसे हम लोग एल्गोरिदम में लिखते थे, यूक्लिड एल्गोरिदम में a is equal to b q प्लस c, तो उसी फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं। पहले a एक पॉजिटिव इंटीजर है, b जो कि क्वेश्चन में गिवन है इसलिए b इक्वल टू 6 लेट कर लिए हैं। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r फॉर सम इंटीजर q
greater than is equal to 0 and r is equal to 1 2 3 4 5 because 0 less than equal to r less than equal to 6. Now substituting the value of r, we get if r is equal to 0, हम लोग अगर r का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 6 क्यूब, और सिमिलरली r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 के लिए प्लस 1, 2 के लिए प्लस 2, इस तरह से। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, इफ a इजकल टू 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 देन a इज एन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 एंड 8 इनमें से कोई भी रहता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, और वो 2 से डिविजिबल होता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, दोनों में से कोई एक ठो होगा, इवन होगा या ऑड होगा। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये ऑड होगा, ये गलती है। ऑड इंटीजर is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where q is some integer। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसे हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम से बनाएंगे। तो दिया क्या है, देखिए गिवन जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर ऑफ 616 होगा, सॉरी यहाँ पे 16 और होगा, 616। आर्मी बैंड का मेंबर कितना है, 32। दिया हुआ है कि सेम कॉलम में इन दोनों को मार्च करना है, पैरेड करना है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू ग्रुप्स, दैट मीन्स HCF ऑफ 616 एंड 32 गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये हम लोग को एक कॉलम में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर में आदमी रहेगा वो हम लोग को देगा। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग बनाएंगे इसको। सिंस 616 ग्रेटर देन 32, देयरफॉर 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8। रिमाइंडर यहाँ जो 8 आया है वो देखिए 0 तो है नहीं, सिंस 8 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टेकिंग 32 एज न्यू डिवाइजर, तब 32 को हम लोग नया डिवाइजर के रूप में ले लेंगे। तो
तो 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। सो अगले हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव गॉट रिमाइंडर एज 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू HCF of 616 and 32 is 8. Hence the maximum number of column in which they can march is 8. ये हम लोग का फाइनल आंसर। ये सो दैट वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। सो इसीलिए इसमें लैंग्वेज ज़्यादा रहेगा। तो लैंग्वेज होने की वजह से इसमें हम इसको टाइपिंग करके बता रहे हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें देखिए पहले हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे x, लेट करेंगे और y इक्वल टू 3, क्योंकि यूक्लिड्स एल्गोरिदम में दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक डिवाइजर और कोसेंट। तो देखिए x इक्वल टू 3q प्लस r for some integer q greater than equal to 0 and r equals to 0, 1, 2। क्यों? क्योंकि r जो है वो 0 से इक्वल या बराबर होगा और 3 से लेस होगा। तो अगला हम क्या करेंगे, जब r का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, 3q। अगर 0 पुट करते हैं तो 3q, 1 पुट करते हैं तो 3q प्लस 1, और अगर 2 पुट करते हैं तो 3q प्लस 2। अब जो फर्स्ट वाला आएगा 3q, x इक्वल टू 3q, उसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो x स्क्वायर, ये साइन का मतलब होता है स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो ये साइन का मतलब होता है स्क्वायर, वही चीज़ हमने इस लिखा है। 9q स्क्वायर इक्वल टू 3 यहाँ पर जो मिसप्रिंट है, यहाँ इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 को ही 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। अब जो है वो 3q स्क्वायर को हम लोग लेट कर लिए हैं m, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर की जगह पे, तो क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, m क्वेश्चन में दिया है 3m। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेट करेंगे क्या, क्यू स्क्वायर को लेट करेंगे, यहाँ पे 3 जो है उसको छोड़ देंगे, 3 स्क्वायर इक्वल टू m। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m, इक्वेशन 1।
सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। उसमें क्या आएगा देखिए, ये सेकेंड वाला 3q प्लस 1, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। सब्सटीट्यूटिंग क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q को m का रूप में लेंगे, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अंदर में जो भी है उसको ले लेंगे, तो इक्वेशन 2। सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 इक्वेशन 2। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 को होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 इक्वेशन 3। तो हम लोग ने क्या देख रहे हैं कि एक आया था 3m यहाँ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में 3m प्लस 1 और इक्वेशन 3 में 3m प्लस 1। तो लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 नंबर है वो हमने बना दिया। 2 एंड 3 आप लोग खुद से बनाइए, बना करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके लिखिए, फिर मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। सेम क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन होगा। जिस प्रकार से इसमें स्क्वायरिंग किए हैं बोथ साइड, उसी प्रकार से इसमें क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड और सेम प्रोसेस में चलेगा, आ जाएगा।